मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का क्या मतलब होता है, ये सब हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे इस वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखने से पहले, वरना आपको ये वीडियो आधी अधूरी ही समझ में आएगी, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय अ मेथड नोन एज फैक्टराइजेशन। तो रूट्स का क्या मतलब होता है, पहले तो पुरानी वीडियो में मैंने बताया है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, वरना मैं इजी रिकैप के लिए बता देती हूँ। रूट्स का मतलब होता है आंसर, आंसर है सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज पहली x² - 3x - 10 = 0, इसमें x दिया हुआ है, इस x की वैल्यू क्या है, मतलब मैं इस इक्वेशन में क्या x भरूँ जो ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब होता है रूट्स। तो इनको हमें मेथड से सॉल्व करना है, जिस मेथड को उन्होंने नाम दिया हुआ है फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है x² - 3x - 10। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x² - 3x - 10। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का एक डिफाइंड तरीका होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन होगा ही होगा। वो स्टेप्स क्या हैं देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जो मुझे इक्वेशन दी गई है x² - 3x - 10, इसमें मैं कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले मेरा काम ये है कि मुझे कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका जो सम होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर। ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए। तो पहले तो ये देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। आई होप हमें ये पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। जो भी ये है x², जो भी x² के साथ है, यहाँ पे x² के साथ क्या है, x² के साथ है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 1। x के साथ क्या है -3, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -3, और जिसके साथ x नहीं होता उसको हम कह देते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है मेरे पास -10। आई होप इतना हमको पता है। अगर इतना नहीं पता है तो प्लीज़ पुराने वीडियो देखिए, उसमें ये बताए गए हैं कंसेप्ट्स। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या अटैच है इस इक्वेशन में वो देखते हैं। x के साथ मेरे पास है -3, साइन का ध्यान रखिएगा, x के साथ 3 नहीं है, x के साथ -3 है, तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है मेरे पास -3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है मेरे पास, कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ x नहीं होता, तो ये होगा मेरा -10, साइन का ध्यान रखिए, 10 नहीं है -10 है, कांस्टेंट है मेरा -10 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, इंटू 1। तो मुझे कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जिनका जो सम है वो -3 हो और जिनका जो प्रोडक्ट है वो -10, जिनका जो सम है वो -3 हो और जिनका जो प्रोडक्ट है वो -10 हो। कोई भी ऐसे दो नंबर, कौन से होंगे वो दो नंबर देखते हैं। आई थिंक 5 और 2 से मेरा काम चल जाएगा, -5 और -2 से मेरा काम चल जाएगा। -5 इंटू -2 करूँगी तो -10 मिलेगा, और -5 + 2 करूँगी तो -3 मिलेगा। आई थिंक इससे मेरा काम बन जाएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। x² एज इट इज़, अगर मुझे इतना मिल गया ना, अगर मुझे नंबर मिल गए -5 और -2, मैंने बोला ये नंबर है, अगर मुझे नंबर मिल गए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद सिर्फ एग्जैक्ट कुछ फिक्स स्टेप्स हैं, उन फिक्स स्टेप्स को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो स्टेप्स चेंज नहीं होंगे। आपको 2 नंबर मिलने के बाद आपका क्वेश्चन होना ही होना है। वो कैसे, x² हमने उतार लिया, -10 = 0, ये भी एज इट इज़ उतार लो। अभी जो ये था -3x, इसको मैं ब्रेक करके लिख दूँगी। कैसे, मैंने जो 2 नंबर ढूंढे थे, मैंने 2 नंबर कौन से ढूंढे थे, -5x और +2x। इसके पहला स्टेप है, इसको ब्रेक करके लिख दो।
एज इट इज़ उतार लो, एज इट इज़ क्या उतारना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ उतारना है, कॉन्स्टेंट वाली टर्म एज इट इज़ उतारनी, इज इक्वल टू एज इट इज़ उतारना है। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख दो, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद हमको पहली दो टर्म्स और दूसरी दो टर्म्स में कुछ कॉमन मिलेगा, वो हमको लेना है। पहली शुरू की दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स में कॉमन हमेशा कुछ मिलेगा, कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x मैंने कॉमन लिया, बचा क्या x, यहाँ पे -5। इसमें क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपका जो ब्रैकेट में जो आ रहा होगा ना, ये जैसे मैं ब्रैकेट में कहूँ तो मेरा ब्रैकेट में एक पहले ब्रैकेट में x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब आपने अभी तक सवाल को सही सॉल्व करा है, साइन वगैरह की कुछ भी गलती नहीं करी है। अगर ये सेम नहीं है तो आपने सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं पर ज़रूर करी है, दोबारा रीचेक करिए। अब क्या करूँगी, x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, इसको कॉमन ले लूँगी, x माइनस 5, और जो बचा है ना उसको भी ब्रैकेट में लिख दूँगी। क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है, x, यहाँ पे +2 बचा है, +2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। भाई ब्रैकेट का मतलब यही तो होता है ना कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर इनका सम आ रहा है 0। मल्टीप्लाई हो गए कोई भी दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उनका सम 0 आए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है या तो एक नंबर 0 है या दूसरा 0 है या दोनों ही 0 है, या तो x माइनस 2 0 है या x माइनस 5 0 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और x की वैल्यू आ गई 5, ये आपका आंसर है। x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 5 ये आपका आंसर है इस सवाल के लिए। आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही तरीका सेम है, तरीका सब में सेम है। दो नंबर अगर आपने ढूंढ लिए सही तरह से तो आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मुझे कोई भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जो सम है वो कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है और जिनका जो प्रोडक्ट है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट के बराबर है। कोई भी दो नंबर मुझे ऐसे बता दो। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये बताओ कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, जो x के साथ होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x के साथ मेरे पास क्या है, 1 है, +1 है। कोफिशिएंट ऑफ x हो गया +1, और x स्क्वायर के साथ क्या है, x स्क्वायर के साथ है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया +2। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है -6, ये हो गया -12। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिनका सम 1 हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। तो आई थिंक 4 3 12 होता है, -4 इंटू +3 अगर मैं करूँगी तो 4 3 -12 एंड -4 + 1 इज इक्वल टू -4 + 1 + 3 इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा -1। मुझे -1 नहीं चाहिए, मेरे को +1 चाहिए, सम +1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नंबर गलत है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं +4 -3 ले सकती हूँ। +4 -3 1 आएगा, +4 इंटू -3 -12 आएगा। तो ये मेरे नंबर होंगे, मेरे नंबर होंगे +4 एंड -3। मेरे नंबर मुझे मिल गए। ये सब रफ वर्क है, ये सब आपको, ये रफ वर्क है, ये पेपर में मेन शीट पर नहीं करना, साइड में आप जगह बना के कर सकते हैं पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके, या अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ब्रेन में भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मेरे नंबर मिल गया मुझे +4 एंड -3। अब क्या करना है, मुझे ये एज इट इज़ लिख देना है, कांस्टेंट वाला पार्ट एज इट इज़ लिख देना है, इज इक्वल टू 0। जो बीच में नंबर था उसे ब्रेक करना है। कैसे, मैंने दो नंबर ढूंढे +4 एंड -3, मैं यहाँ लिख दूँगी +4x -3x। बस अब मुझे क्या करना है, शुरू की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, लास्ट की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। शुरू की दो टर्म्स में से 2x कॉमन आएगा, ये बच गया x + 2। लास्ट की दो टर्म्स में से -3 मुझे कॉमन दिख रहा है, ये बच गया x + 2।
हमारे जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x+2 ये सेम है, इसका मतलब मैंने अभी तक सवाल को सही सॉल्व करा है। तो अब मुझे क्या करना है, x+2 को मैंने लिख दिया, जो ब्रैकेट के बाहर बचा है यहाँ पे 2x बचा है, 2x यहाँ पे -3 बचा है, -3 इसको भी ब्रैकेट बना के लिख दो, = 0। दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला 0 है, या तो 2x - 3 = 0, या फिर x+2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -2 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 3/2। ये दो आपके आंसर्स हैं, आई होप आपको मेथड तरीका समझ में आ गया होगा। तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, एक बार आपने तरीका सीख लिया तो आप कोई भी सवाल हो आप आसानी से उससे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट देख के डर जाते हैं। रूट देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन्हें फॉलो करिए और आपके सारे सवाल निकल जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस लाइन को यूज कर देते हैं। कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका जो सम है वो किसके बराबर हो, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर। ये लाइंस आपको रटी हुई होनी चाहिए। और जिनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब जो x के साथ है, x के साथ क्या है मेरा +7। सो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया मेरा +7। और कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या मतलब है, जो x² के साथ हो, x² के साथ है √2, यहाँ पे आ गया √2 इनटू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई भी x नहीं होता। 5√2 इनटू 5√2, तो ये हो गया √2 इनटू √2 क्या होता है, 2 होता है। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो 5 इंटू 2 ये हो गया 10। ठीक है, ये होगा ना 5√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, सो 5 इंटू 2 ये हो गया 10। कोई भी ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पे 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो 5 और 2 वो दो नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, ऐड करने पे 7 आएगा। तो नंबर हो गया मेरे पास 5, दूसरा नंबर हो गया 2। ठीक है, देखते हैं अब सवाल हम कैसे करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले √2x² वाली टर्म्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, जो कांस्टेंट था उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। बचा क्या, जो ये नंबर था इसको मैं ब्रेक कर दूँगी, +5x + 2x। अब मुझे क्या करना है, मैंने सब कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, मुझे लास्ट की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है। x क्या बच गया, √2x + 5। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे √2 कॉमन है। √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2x + 5 = 0। ये मेरा सेम आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे √2x + 5 है, यहाँ पे भी √2x + 5 है। इसका मतलब मैंने सवाल अभी तक सही सॉल्व करा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एक साथ लिख देंगे, √2x + 5। जो ब्रैकेट जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, x + √2, ये बच गया = कर देंगे 0। ठीक है जी, अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो x + √2 0 है या फिर √2x + 5 0 है। इसका क्या मतलब है, x क्या आ गया मेरे पास -√2, एक x आ गया -√2 और एक x आ गया √2x = -5। सो x = -5/√2। मन करे तो इसको रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज -5/√2, -5/√2 को अगर रैशनलाइज करना हो तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा -5√2/2। तो आपके दो आंसर्स निकल गए प्रीवियस। एक है मेरे पास -√2 और एक है मेरे पास -5/√2/2। ये आपका आंसर निकल गया।
कुछ डरने की बात थी? कोई भी ऐसा जो हमने अलग से करा हो, जो मेथड हम सीखते आ रहे हैं, जो स्टेप्स हम करते आ रहे हैं, हमने वही परफॉर्म करे और हमारा आंसर निकल गया। रूट आ जाए, डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, हमें यही तरीका फॉलो करना है और हमारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी नया क्वेश्चन, कोई भी नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन कहता है कि भाई हम मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। 2x² - 8 2x² - x + 1/8 = 0। क्वेश्चन क्या था? मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। तो हम कहते हैं ठीक है, हम कर देंगे। भाई डर तो नहीं लग गया ना किसी को यहाँ 1/8 फ्रैक्शन देख के कि अब ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो डरना नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमने बचपन में सीखा है, शायद सब नहीं सीखा होगा, LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 आ जाएगा। 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, अब 8 इधर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 0 0 हो जाएगा ये, और यहाँ बच जाएगा 16x² - 8x + 1। तो हमारा क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो हो गया 16x² - 8x + 1। जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो हो गया 16x² - 8x + 1। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। = 0। वही जो दो नंबर है, मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ, बट आपको अब याद हो जाना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ x हो। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास? -8। और जिनका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? जिनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या कह रहा हूँ मैम? आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट के बराबर हो। तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? जो x² के साथ है, जो कि 16 है। कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 16 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है? 1 है, तो 1। कोई भी ऐसे दो नंबर मेरे को ढूंढ के बताओ। कोई भी 16 इंटू 16 ये होगा 16। कोई भी ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढ के बताओ जिनका सम हो -8 और जिनको प्रोडक्ट करने पे आए 16। तो आई थिंक सम करने पे -8, आई थिंक -4 -8 होता है, और -4 इंटू -4 + 16 होता है। तो मुझे मेरे दो नंबर मिल गए, -4 और -4। ठीक है, सो अब क्या करना है? 16x² + 1, इसको एज इट इज़ रख लो। जो x है उसको स्प्लिट कर दो। -4x - 4x + 1 जो स्प्लिट कर दिया। इसको थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं। सॉरी, मेरी राइटिंग कैसी है? मेरी राइटिंग मुझे तो अच्छी लगती है, आपको पता नहीं कैसी लग रही है। ठीक है, अब पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन, दूसरी दो टर्म्स में से कुछ कॉमन। ठीक है, तो पहली दो टर्म्स में से 4x कॉमन मुझे दिख रहा है। यहाँ क्या बच गया मेरे पास? यहाँ क्या बच गया मेरे पास? 4x बच गया, माइनस यहाँ पे मेरे पास -1 बच गया। 4x मैंने पूरा बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे मुझे, मैं -1 कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे -1 कॉमन लेने के बाद ये 4x - 1 बच जाएगा = 0। मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब मैंने अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन करी है, मैंने जो दो नंबर सोचे हैं, मैंने जो स्प्लिट करा है, मैंने जो इक्वेशन सॉल्व करी है, वो बिल्कुल सही करी है। अब क्या करना है? ब्रैकेट वाली टर्म्स को एक तरफ लिख दो, 4x - 1 4x - 1, बाकी बचा हुआ को एक तरफ लिख दो। ये बचा हुआ है 4x, ये 4x, ये बचा हुआ -1। ठीक है, बाकी ब्रैकेट वाली टर्म मैंने उठा के एक रख दी। इसका मतलब या तो ये 0 है, ये 0 है। 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। सो x की वैल्यू आ गई 1/4, x की वैल्यू आ गई 1/4। आपके पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। आपके पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, या कुछ समझ ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है और पेपर में फ्री के नंबर दिलवाएगा ये आपको। तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है 100x² - 20x + 1 = 0। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -20,
और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 100 इंटू कांस्टेंट क्या है 100। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 100 मिलता हो और जिनको प्लस करने पे -20 मिलता हो। आई थिंक -10 इंटू -10 100 होता है शायद, और -10 -20 होता है। तो आई थिंक मेरे पास वो दो नंबर आ गए, +10 -10 ये मेरे पास दो नंबर है। सवाल सॉल्व करता है 100x² ऐसे ही, +1 = 0 ऐसे ही। यहाँ पे आएगा -10x -10x। इन दो में से कुछ कॉमन ले लो, इन दो में से कुछ कॉमन ले लो। कॉमन लेना है, हमेशा लेना है, स्टेप्स है हमारे, कॉमन लेना ही है। पहले दो में से 10x कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा 10x -1। ठीक है जी, यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा 10x -1 = 0। ये मेरे पास ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं वो सेम आ रही है, इसका मतलब मैंने अभी तक जो कैलकुलेशन करी है वो सेम करी है, वो सेम करी है। इसका मतलब कि मैंने बिल्कुल सही सॉल्व करा है। तो 10x -1 को मैं यहाँ रख दूँगी ब्रैकेट में, जो बच गया उसको भी ब्रैकेट में, बचा भी क्या है 10x -1 ही बचा है, या तो ये 0 या ये 0। 10x -1 = 0, सो x = 1/10। सेम यहाँ भी 10x -1 = 0, x = -1/10। ये आपके दो x आ गए, आपके आंसर आ गए। x = 1/10 और 1/10, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको मेथड अब क्लियर हो गया होगा, आपको सवाल सॉल्व करने आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो इस वीडियो को, इसी सेक्शन को आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा देखिए। मतलब समझ आ जाना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। समझ नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, खुद पेन या पेपर लेके, पेन पेंसिल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। सो नेक्स्ट सवाल है फाइंड टू नंबर्स। अब ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक हमें क्या था, हमें एक्स की ये जो इक्वेशन थी बनी बनाई मिल रही थी, हमें बोला था कि इस बनी बनाई इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब क्या है कि अब हमें ये इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिल रही है, अब हमें इस इक्वेशन को भी खुद बनाना है। देखते हैं जी कैसे बनाएंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर बताओ जिनका सम क्या है 27 और जिनको मल्टीप्लाई करने पर है 182। तो जो हमें नहीं पता उसको मान लो। सो लेट फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x है और जो दूसरा नंबर को हमने मान लिया y है। जो नहीं पता उसको मान लो, ये पहला रूल है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें क्या दिया हुआ है, सम क्या होना चाहिए 27। सम क्या होता है x + y, मेरे को दिया हुआ है 27 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 182। x × y होना चाहिए 182, ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मान लो 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2। अब x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y 27 - y। कैसे कैसे आएगी देख लेते हैं। x को मैं लिख सकती हूँ 27 - y। मैंने क्या करा, मैंने इस y को इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। जब y राइट हैंड साइड पे ये जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 27 - y। अब x की वैल्यू आ गई 27 - y। इस x की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। पुट कैसे करूँगी, पुट करेंगे, लिखेंगे, पुट कर रहे हैं हम, पुट x = 27 - y। कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 27 - y × y = 182। सॉल्व करिए इसको। 27y मल्टीप्लाई करें 27 × y - y × y, 27y - y × y -y² = 182। सो ये हो गया मेरे पास 27y - y² = 182। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि y, जो y² वाली टर्म पहले होनी चाहिए, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा -y², फिर y वाली टर्म प्लस 27y। इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, -182 = 0। ठीक है जी। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में मेथड सीखे हैं उनसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे को कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पे, एक
सेकेंड, कलर चेंज करते हैं हम। जिनका जो सम आए वो आए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं इस सवाल में लिख रही हूँ, अगली बार याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स नहीं यहाँ पे वाई है तो वाई लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 27, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है -1, कॉन्स्टेंट क्या है -182। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 और प्लस करने पे 27 आए। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि पहले क्वेश्चंस में तो ना नंबर छोटे छोटे थे कि मल्टीप्लाई करने पे 100 प्लस करने पे 20, तो वो मतलब हम गेस कर लेते थे। अब 182 आए कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, ये हम गेस नहीं कर पाते। इसके लिए हम क्या करेंगे, 182 जो नंबर है उसको फैक्टराइज करेंगे। इसका ना ऐसे फैक्टराइज करो, सो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा 91 आई थिंक, 7 7 1 जा 7। इन्हीं तीन नंबर से ना, इन्हीं तीन नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर, इन्हीं तीन नंबर के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। कैसे देख लेते हैं। अभी मुझे दिख रहा है 7 × 2 14 होता है। एक नंबर मुझे 14 दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है 13 यहाँ पे। ठीक है, एक नंबर ऐसे देखो ज़रा, ऐसे देखो, एक नंबर 7 × 2 14 हो गया, एक नंबर हो गया 13। 14 और 13 इनको मल्टीप्लाई करके 182 तो आएगा, लेकिन 14 और 13 को ऐड करके 27 आएगा। 14 और 13 को अगर मैं ऐड करूँ तो आई थिंक 27 आएगा। तो मुझे दो नंबर मिल गया, एक 14 मिल गया, एक 13 मिल गया। मेरा काम खत्म हो गया। -y स्क्वायर -182 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। दो नंबर मुझे मिले थे, +13x और मुझे क्या मिला था +14, सॉरी x नहीं लिखूँगी, y लिखूँगी, y की इक्वेशन +14y। ये मुझे दो नंबर मिले थे। मेरा काम इसे ढंग से लिखता है, गंदा लग रहा है। मेरी राइटिंग कैसी है ये कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है जी, -y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -182 = 0, +27y को हमने लिख दिया +13y +14y। ठीक है जी, अब हमें क्या लेना है, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन, लास्ट की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन। तो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y - 13। यहाँ से हमने 14 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेते हैं। 14 कॉमन लिया अगर मैंने, तो यहाँ बच गया y। अब 14 × 13 होता है 182, जो हमने यहाँ से देखा 14 × 13 होता है 182, तो यहाँ पे बचेगा 13 = 0। ब्रैकेट में मेरे टर्म सेम आई है, इसका मतलब मैंने सही करा है। y × 13 एक ब्रैकेट में आएगा, जो बच गया वो दूसरे, एक सेकेंड इसको सही करते हैं। y × 13 एक ब्रैकेट में आएगा, y - 13 एक ब्रैकेट में बच गया, बचा क्या है -y यहाँ बचा है, +14 यहाँ बचा है, ये एक ब्रैकेट में = 0। सो दिस = 0 या फिर दिस = 0। सो -y + 14 = 0। सो y आ जाएगा मेरे पास 14 यहाँ से, और y आ जाएगा मेरे पास 13 यहाँ से। सो y की वैल्यू या तो 13 है या 14 है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो नंबर बताओ जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो वो दो नंबर होंगे 13 या 14। 13 और 14 को अगर आप प्लस करोगे तो 27 सम मिलेगा और 182 प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको आंसर में लास्ट में लिख देना है, लास्ट में लिख देना है द टू नंबर्स आर 13 and 14। सॉरी इतना भी गंदा नहीं चाहते हैं। टू नंबर्स आर 13 and 14। स्टेटमेंट को लिखने का, खाली स्टेटमेंट को लिखने का आधा नंबर होता है। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो आपका आधा नंबर कटेगा, भले ही आपने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री होता है एक एंगल। ऑल्टीट्यूड मतलब जो ऐसा कुछ बनता है, और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये होता है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और ये होता है हमारा बेस। जो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है ना, वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है उसके बेस से। हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस होती है ये। ठीक है जी, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दो साइड्स, मतलब हाइपोटेनस ये गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमें दो साइड्स बताना है। सपोज कर लिया मैंने, मेरे को दो साइड्स बतानी है। ठीक है, एक होती है ऑल्टीट्यूड, ये वाली मैंने ऑल्टीट्यूड होती है, ये होती है बेस। सो मैंने लेट कर दिया, जो नहीं पता उसे मान लो। सबसे पहला काम तो यही कर लो, जो नहीं पता उसको मान लो। लेट ऑल्टीट्यूड क्या है, वो है मेरा क्या है
मैंने क्या मान लिया, इसको h मान लूँ मैं, चलो x मान लेती हूँ आसानी के लिए, और बेस को मान लेती हूँ मैं b, बेस को मैं मान लेती हूँ b, ऑल्टीट्यूड को, हाइट को मैं मान लेती हूँ h मान लेती हूँ। वेरिएबल्स का नाम आसान हो जाएगा, x और y में तो कन्फ्यूजन होगी क्या निकाल रहे हैं। हाइट को, हाइट नहीं पता मेरे को इसकी, h, और जो बेस था, बेस नहीं पता, बेस को मान लिया मैंने b। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या हुआ, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन दिस। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हाइट या ऑल्टीट्यूड सेम ही बात होती है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। अगर हम इसे पढ़ें, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू इज ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस माइनस देन बेस। ठीक है जी, बेस हो गया बी। इस क्वेश्चन को पढ़े, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड दिया हुआ, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस दी हुई है हमको 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम जिसने पढ़ी होगी ना, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, बाकी तो देखते ही रह जाएंगे कि क्या हो गया ज़िंदगी में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, ए बी का जो स्क्वायर होगा, पहले तो पाइथागोरस पढ़ा देते हैं, छोड़ो। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा, ऑल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के बराबर। ए बी का स्क्वायर होगा ऑल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के बराबर। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। जिसको ये नहीं पता उसका ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो इसको देख लेना। हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। हाइट है हमारी, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है बी, वो क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दी हुई है हमें 13 का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, अब हाइट लिख दिया हमने h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है जी, अब h को क्या लिख सकते हैं हम, b-7, h को हम b-7 लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया b-7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो b-7 हो जाएगा बी स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 माइनस 14 भी, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, इसमें कन्फ्यूज होते जाने की क्या कर रही है मैम बेटी बेटी। ठीक है, इसको ना नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं आपको। तो क्या बना था हमारी इक्वेशन, क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, बनी थी b-7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सॉल्व करेंगे इसको, बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 14b इज इक्वल टू प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो 169 से 49 माइनस करो, 120 बचता है शायद। सो माइनस 120 इज इक्वल टू 0 माइनस 14b 2b स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, वो भी कर दो, ये बच गया b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 2 6 12 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपको अब तक रट जाना चाहिए, नहीं रटाया तो मैं अब नहीं लिख रही हूँ इसको। कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढो, कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम हो कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, x नहीं है b है, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका सम होना चाहिए -7, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इसका, प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर का मल्टीपल। कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर 1 है, समझ गया, -60, प्रोडक्ट होना चाहिए -60। कोई भी ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पे आए -7 और मल्टीप्लाई करने पे आए 60। तो आई थिंक 12 5 60 होता है, -12 प्लस 5 का सम भी -7 होता है। तो आपके दो नंबर हो गए -12 एंड +5। सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर -60 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 12b सॉरी -12b प्लस 5b, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, b इंटू बी -12, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, b -12 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट की टर्म सेम है, इसका मतलब मैंने सही करा है। ब्रैकेट की टर्म को एक जगह लिख दो, बाकी बच गई को एक जगह लिख दो, तो b + 5 इंटू b -12 इज इक्वल टू 0।
ये 0 है या ये 0 है, सो b इज इक्वल टू -5 या फिर b इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, b क्या है, बेस। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी कहोगे कि एक ट्राइंगल है उसकी लेंथ है -5, उसके बेस की लेंथ है -5। सो रिजेक्टिंग, लिख देना रिजेक्टिंग b इज इक्वल टू -5 एज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बेस आ गया हमारे पास 12। हाइट क्या आएगी, पीछे जाओ ज़रा, हाइट क्या है, b -7। हाइट क्या है, b -7। सो हाइट आ जाएगी b है 12 -7, हाइट आ गई 5। सो बेस इज 12। इस स्टेटमेंट को लिख के आना, बेस इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो बेस ये होता है 144, ये होता है 25, 144 + 25 होता है 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो आपकी हाइपोटेनस 13 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व करा है। बट जो मैंने कहा वो आपकी समझ में ना आया हो तो भी कोई बात नहीं, आपका काम था आंसर निकालना, आंसर आपने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये आप खुद करिए। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए हैं तो ये क्वेश्चन आपका खुद से हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में से कुछ नहीं है जो आपसे ना हो, एंड आई रियली होप आप ये खुद कर पाएंगे। जो मेथड मैंने पढ़ाया अगर ना समझ आए तो एक बार पीछे जाइए, जैसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए हैं वैसे बना के देखिए। फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत आए तो पीछे जो फैक्टराइजेशन के सवाल कराए हुए हैं उनको एक बार दोबारा देखिए, हो जाना चाहिए। अगर फिर भी ना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूँगी। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।